स्टूडेंट, मैं क्लास 10 लेसन 25 हाइट एंड डिस्टेंस जो 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था, जो पार्ट मेरा ख्याल से 4 था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन जो ये होगा पार्ट 5। पार्ट 5 में क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या है क्वेश्चन देखना है कि दो खंबे की ऊंचाई क्रमशः 180 मीटर व 60 मीटर है। द्वितीय खंबे के निचले सिरे से पहले के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होने से पहले खंबे के निचले सिरे से द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो दो खंबा है, ठीक ना, दो खंबा यानी कि खंबा तो है जमीन के ऊपर में थी, जमीन है। यहाँ पे एक खंबा की ऊंचाई जो है 180 मीटर और सेकेंड खंबे की ऊंचाई है 60 मीटर। ठीक, दो खंबा है दोनों साइड में। उसके बाद क्या बोल रहा कि द्वितीय खंबे के निचला सिरा यानी दूसरा खंबा ये है, ये हो गया मान लिया कि प्रथम खंबा, ये हो गया प्रथम, ये हो गया दूसरा। तो यहाँ बोल रहा है क्या चीज, दूसरे खंबे का निचला सिरा। तो ये दूसरा खंबा का ये निचला सिरा है, निचले सिरे से पहले की शीर्ष का निचला सिरा पहले खंबा का ऊपरी सिरा, शीर्ष यानी कि ऊपरी सिरा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखना यानी उन्नयन कोण है वो क्या हो जा रहा 60 डिग्री होने से पहले खंबे के निचला सिरा यानी प्रथम खंबे का निचला भाग सिरे से द्वितीय खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष यानी कि ऊपर वाला भाग, तो इसका उन्नयन कोण ये वाला जो बना रहा है कितना डिग्री का एंगल पता नहीं, यानी कि इसको थीटा मान लेते हैं। कितना डिग्री एंगल है नहीं मालूम है तो उसको मान लेते थीटा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा कि इसका शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करो, मतलब इसका कितना डिग्री का एंगल होगा उसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ये हो जाएगा कितना मीटर 180 मीटर। ये दूसरा पहला खंबा 180 मीटर और ये जो है इस 60 मीटर, इतना हो गया। तो अब क्या करना है, इसका पहले निकालते हैं 180 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री है। तो यहाँ पर पहले क्या निकालते हैं, बेस निकाल लेते हैं ये वाला, क्या कि इसका एंगल है, प्रथम जो खंबा है उसका एंगल दिया है और इसका हाइट दिया है, बेस नहीं दिया है, तो बेस को निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज, 15 नंबर है ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जा रहा है, ए बी सी में है ना, समकोण त्रिभुज क्या है ए बी सी है। तो यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी क्या है, ए बी इक्वल है 180 मीटर, ठीक। और बी सी जो है नहीं मालूम, तो बी सी को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक। और एंगल क्या हो रहा है इसका, ए सी और बी, तो यहाँ पे कौन लिखेंगे ए सी बी, जो कितना डिग्री का एंगल है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल। एक और जिसको निकालना रहता है उस एंगल को क्या करना है, ऊपर रखना है। जैसे कि यहाँ पे बेस को निकालने बोल रहा है, तो बेस को हम क्या ऊपर रखेंगे यानी कि बीसी, और ए बी का एंगल दिया हुआ है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ए बी, ठीक। अब यहाँ पे देखना कौन सा डिग्री का कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बी बाई पी हो रहा है। तो बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी होगा बी बाई बी 10, तो यहाँ पे क्या हो कोट हो जाएगा। तो बी बाई पी क्या हो जाएगा कोट, तो यहाँ लिखेंगे कोट 60 डिग्री इक्वल बीसी, बीसी का वैल्यू तो नहीं है कुछ, बीसी का बीसी उतर गया, और ए बी कितना हो जा रहा है 180, तो 180 लिख देना है। अब यहाँ देखना है कि कोट 60 जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है। कोट 60 जो है वो बना रहा है, कोट 60 डिग्री का एंगल है 1/√3, तो यहाँ लिख देना है क्या चाहिए 1/√3, तो 1/√3 इक्वल BC बाई 180। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से तो यहाँ हो जाएगा क्या √3 BC इक्वल इधर से इंटू करेंगे तो 180।
अब यहाँ BC इंटू में है तो BC को ही साइड छोड़ देना है, तो 180/√3। अब नीचे √3 यानी कि इसका कर्ण निवारण करना होगा, यानी कि नीचे √3 यानी कि यहाँ √3/√3 कर देना है। तो यहाँ क्या होगा, BC इक्वल क्या हो जाएगा 180√3/√3 क्या होता है 3 हो जाता है। अब ऊपर से नीचे जो है कट हो जा रहा 60 डिग्री, यानी कि BC जो हो जा रहा है कितना 60√3 मीटर, यानी कि यहाँ से ये जो बेस जो है बेस कितना है 60√3 मीटर है। ये हो गया, बेस निकल गया। अब बेस और दूसरा जो खंबा है उसमें से क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर भी दिया है, बेस भी निकल गया। अब परपेंडिकुलर और बेस की सहायता से एंगल को निकाल लेना है कि कितना डिग्री का एंगल यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे आगे समकोण त्रिभुज, DCB में, ठीक ना। तो यहाँ DCB में जिसमें है CD जो है 60 मीटर और BC जो है 60√3 मीटर। अब यहाँ एंगल निकालना है, कौन क्या हो जाएगा DBC, तो यहाँ लिखेंगे DBC जो कितना डिग्री है पता नहीं, यानी कि थीटा। अब इक्वल में यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे टेल ले या कोट ले, क्या दोनों साइड का वैल्यू दिया है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हम P/B ले लेते हैं, यानी कि CD/BC। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसको ऊपर रखना है या इसको नीचे रखना है, तो 10 यूज होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10। P/B ले रहे हैं इसलिए हम 10 यूज कर रहे हैं। 10 थीटा इक्वल CD का वैल्यू है 60 डिग्री, अब BC का वैल्यू है 60√3, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 60 कट हो गया, ऊपर का 1 का वैल्यू होता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 थीटा इक्वल 1/√3। अब देखना है 10 1/√3 कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 10 1/√3 जो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 थीटा इक्वल 30 10, तो 10 कट हो गया, थीटा इक्वल कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल जो है आंसर हो गया। तो 15 नंबर आंसर था 30 डिग्री, यानी दूसरा जो खंबा से जो उन्नत कोण जो बन रहा था वो कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 15 नंबर जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या चाहिए है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा सूर्य का उन्नयन कोण 45 होने से, ठीक ना, सूर्य का उन्नयन कोण 45 होने से किसी समतल पर स्थित एक खंभे की छाया की लंबाई जो होती है उन्नयन कोण 30 डिग्री होने से छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा 60 मीटर अधिक होती है। तो खंभे की ऊंचाई याद करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ये जमीन है, यहाँ एक खंबा है, ठीक ना। तो खंबे का उन्नयन कोण है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम खड़े हैं, खड़े होने के बाद यहाँ से खंबे का उन्नयन कोण को देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण को देखने से कितना डिग्री का एंगल बना रहा, 45 डिग्री, जो यहाँ लिख रहे हैं ABC। इसका हाइट पूछ रहा कि खंबे की ऊंचाई कितना है, ठीक। उसके बाद बोल रहा उन्नयन कोण खंबे की छाया की लंबाई जो होती है उन्नयन कोण 30 डिग्री होने से छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा 60 मीटर अधिक होती है। अब फिर क्या बोल रहा है, यहाँ से भी 60 मीटर दूर जाने पर, यानी कि यहाँ से 60 मीटर और दूर जाने पर उसके बाद यहाँ से खंबे को देखा जा रहा है, तो वो बना रहा कितना डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना रहा। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी खंबा का ऊंचाई कितना है उसको निकालना है, ठीक। तो खंबे की ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, लेकिन इसको मान लेंगे हम परपेंडिकुलर क्या है h है, अब बेस को x मान लेते हैं, ठीक, x मान लेते हैं और नाम लेते हैं ABC यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो पहले किसको निकालना है, पहले निकालना है 45 डिग्री को, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें AB हाइट पूछ रहा, तो AB इक्वल कितना h, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक।
और बी सी जो है वो एक्स है। कौन क्या होगा, कौन हो जाएगा ए सी और बी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी जो है 45 डिग्री। अब जिसको निकालना है उसको ऊपर हाइट ही पूछ रहा है, यानी हाइट को निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बाई बी सी। ठीक, अब यहाँ पे क्या फार्मूला यूज होगा, पी बाई बी का होता है 10 होता है, तो 10 45 डिग्री, तो पी बाई बी हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो पी बाई बी 10, और यहाँ पे क्या ए बी को तो माने क्या हम एच, तो एच और बी सी कितना हो जाएगा एक्स। अब 1045 का वैल्यू होता है 1, नीचे कुछ नहीं 1 इक्वल यहाँ एच बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को 1 से इंटू करेंगे, एक्स इक्वल एच, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए फिर अब जो लेना है क्या वो यहाँ से समकोण त्रिभुज पूरा टोटल को ले लेना है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ लिखेंगे ए बी डी में, जिसमें है ए बी जो है क्वेश्चन मार्क यानी कि एच तो माने ही है, और बी से लेकर के डी तक टोटल कितना हो जा रहा है एक्स, यहाँ 60 मीटर यानी कि एक्स प्लस 60 मीटर। ठीक, ये हो गया 60 मीटर। अब यहाँ पे कौन लिखेंगे, कौन क्या हो जा रहा है ए डी और बी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बी जो है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ 30 डिग्री एंगल है, जिसको निकालना है उसको ऊपर, यानी कि ए बी को ऊपर रखेंगे और बी डी को नीचे रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है यूज 10 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल ए बी का वैल्यू है एच और बी डी का वैल्यू है एक्स प्लस 60 मीटर। ठीक, यही है। अब यहाँ देखना है कि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 का वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखना है 10 30 का वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल और h है और यहाँ x प्लस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h को √3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा √3h, इधर से इंटू करेंगे तो x प्लस 60। अब यहाँ देखेंगे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू h है, तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या करना है h कर देना है, तो यहाँ पे जैसा है √3h इक्वल x के जगह में क्या करना है h प्लस यहाँ 60 मीटर। अब h को एक साथ में ले आते हैं, तो यहाँ √3h प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस h इक्वल यहाँ 60। अब दोनों में एक ही चीज क्या है h, तो h कॉमन चला गया, √3 माइनस 1 इक्वल में यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे h और √3 माइनस 1 इंटू में है, तो यहाँ h को हम इस साइड छोड़ देंगे 60 बाई यहाँ जगह √3 माइनस 1। अब इसका करने निवारण करेंगे, माइनस का अपोजिट प्लस करना है, तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है कि h बराबर 60 को √3 से इंटू करेंगे, √3 और प्लस यहाँ 60, √3 3 माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखना है दोनों में एक ही चीज का है 60 है, इसलिए क्या करेंगे 60 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या होगा √3 प्लस यहाँ 60 कॉमन चला गया इसलिए यहाँ पे 1 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 60 जो है कट हो जा रहा, तो 2 60 जो है कट होगा 30 बार में, तो यहाँ पे क्या होगा h इक्वल हो गया √3 30 और यहाँ √3 प्लस 1 हुआ, इतना आया। अब यहाँ 30 और √3 का वैल्यू तो पता ही है, √3 का वैल्यू जो होता है उसको लिखना है, तो यहाँ पहले क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है h इक्वल 30 को √3 से इंटू करेंगे तो 30 √3 और प्लस 30 को 1 से इंटू करेंगे तो 30। तो अब यहाँ पे क्या होगा h इक्वल 30 का 30 उतर गया इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 अब प्लस यहाँ 30 उतर गया। अब 1.732 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 1.732 को 30 से, तो यहाँ हो जाएगा 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ हो जाएगा 6 यहाँ पे 9, इतना यानी 0 6 9 1 5, 3 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किए तो h इक्वल हो गया यहाँ पे 5 1.9
60 अब प्लस यहाँ 30। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस में ध्यान देना है कि 51.960 जब 30 में पॉइंट नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे 30 लिखने के बाद पॉइंट अपने से 00 कर देना है 06918। तो आंसर क्या होगा h इक्वल हो जाएगा 81.960। तो ये जो है ये 16 नंबर का भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसे जल्दी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या है, एक चिमनी के साथ एक ही समतल में स्थित क्षैतिज सरल रेखा में किसी एक बिंदु से चिमनी का एक तरफ 50 मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उसके चिमनी की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या हो रहा कि इसमें भी एक चिमनी बनाना है, जमीन है, चिमनी की ऊंचाई है। तो पहले इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री, उन्नयन कोण ये हो गया यहाँ से 60 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से 50 मीटर जाने पर, 50 मीटर बोल रहा है जाने पर, और फिर इसका शीर्ष का उन्नयन कोण जो बना रहा है इस बार 30 डिग्री। ठीक, तो ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इसका चिमनी का हाइट ज्ञात करना है। तो A यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है h, यहाँ पे x मान लेते हैं। अब इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कितना नंबर है 17 नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना। और AB जो है कितना, AB इक्वल H माने जो क्वेश्चन मार्क है, और BC जो है X। अब यहाँ पे कोण क्या होगा, कोण हो जाएगा ACB। तो यहाँ लिखेंगे ACB जो है 60 डिग्री, जिसको निकालना उसको ऊपर, यानी कि AB ऊपर होगा और BC नीचे हो जाएगा। अब P बाई B यानी कि 10 यूज हो रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल AB। तो AB को तो H है माने, तो H और BC X हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 10 60 का वैल्यू कितना है। टेन सिक्सटी का वैल्यू हो जाएगा √3। तो यहाँ लिखना है √3, नीचे कुछ नहीं, 1 इक्वल H बाई X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3x इक्वल H। X को हम यही साइड छोड़ देंगे तो इक्वल H बाई √3, इक्वेशन 1 कर देंगे। ये हो गया। अब जो करना है क्या, अब यहाँ से लेकर पूरा D तक लेना है। तो यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में जिसमें AB जो है H जो क्वेश्चन मार्क है, और BD जो हो जा रहा है x प्लस 50 यानी कि x प्लस 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे कोण करना है, इसको यहाँ से लाइन। अब यहाँ क्या करना है, कोण क्या हो जा रहा है ADB। यहाँ लिखेंगे ADB जो है 30 डिग्री इक्वल, जिसको निकालना उसको ऊपर, यानी कि AB ऊपर होगा और BD नीचे हो जाएगा। इसमें भी क्या हुआ 10, तो यहाँ 10 30 डिग्री इक्वल AB तो है H और BD हो जा रहा x प्लस 50। और यहाँ पे देखना है 10 30, तो यहाँ पे 10 30 का वैल्यू है 1/√3 और H का वैल्यू क्या है H ही, और x प्लस 50 इसी तो उतर गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3h इक्वल x प्लस 50। और फिर देखेंगे यहाँ पे x है तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है h बाई √3। तो x के जगह में क्या करेंगे, √3h ऐसे उतर गया, x के जगह में h बाई √3 प्लस यहाँ 50। अब h वाले ग्रुप को एक साथ में ले आते हैं, तो यहाँ जाएगा √3h के नीचे कुछ नहीं 1 प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस h बाई √3 इक्वल वही 50। इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √3, 1 को √3 से डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3h हो जाएगा, माइनस यहाँ h इक्वल यहाँ 50 के नीचे कुछ नहीं 1। अब इसको माइनस करना है तो आ जाएगा 2h बाई
√3 इक्वल यहाँ 50/1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2h को 1 से इंटू करेंगे तो 2h इक्वल यहाँ से हो जाएगा 50√3। अब h का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h को हम यही साइड छोड़ देंगे, 2 इंटू में है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 50√3/2 कट होके यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे हो गया h इक्वल 25√3 है। अब यहाँ √3 का तो वैल्यू मालूम है 1.732, ठीक है ना। तो यहाँ h इक्वल यहाँ 25 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, h इक्वल इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1.732 को 25 से, 10 की 516 बची। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 63.300, ठीक ना, इतना मीटर जो है वो आंसर हो गया। तो यहाँ एच हाइट पूछ रहा था तो हाइट कितना निकला 63.300 जो है इतना 70 नंबर का क्वेश्चन में आंसर इतना आया। तो जल्दी से नोट डाउन कर लें।